हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन यूनिट 10। आज से हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे और उसका भी हमारा फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो कहाँ कहाँ निवास करती है और उसी के साथ हम उनका एक इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी शेड्यूल ट्राइब को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन करा गया है। तो 3421 आर्टिकल नंबर 3421, इस आर्टिकल के अंदर हमारी शेड्यूल ट्राइब को लिस्टेड करा गया है, यानी सूचीबद्ध करा गया है। ठीक है, लिस्टेड करना, सूचीबद्ध करने का मतलब ये होता है कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि कौन सा समुदाय हमारे इंडिया में, कौन सा समुदाय शेड्यूल ट्राइब है और कौन सा समुदाय नहीं है, ये इसमें बताया गया है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 1950 में, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें टोटल 212 ट्राइब ऑफ इंडियन सोसाइटी वर लिस्टेड। ठीक है, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 212 ट्राइब को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्टेड करा गया था। तो अगर कोई भी पूछे कि 342, ठीक है, 342 एक में क्या दिया हुआ है, तो 342 एक में हमारी शेड्यूल ट्राइब को सूचीबद्ध करा गया है। ठीक है, क्या करा गया है? सूचीबद्ध करा गया है, लिस्टेड करा गया है। अब इसकी डेफिनेशन कौन सा आर्टिकल में लिखी है शेड्यूल ट्राइब की? 36625, आर्टिकल नंबर 366। ठीक है, 66 25 में डेफिनेशन है शेड्यूल ट्राइब की। यानी इसमें ये बताया गया है कि ट्राइब्स वो पार्ट और वो ग्रुप है ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज का जिसको आर्टिकल 342(1) में, कॉन्स्टिट्यूशन के 342(1) में लिस्टेड करा गया है। ठीक है, यानी 366 से 25 में वो ग्रुप आएगा जिनको लिस्टेड करा गया है 342(1) में, वो शेड्यूल ट्राइब्स है। ओके, तो डेफिनेशन का अगर हमसे पूछे तो डेफिनेशन 36625 में दिया गया है, और अगर हमसे पूछे कि उनको सूचीबद्ध काय में करा गया है, उनको लिस्टेड काय में करा गया है, तो 3421 में। ओके, और कितनी, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 212 ट्राइब को करा गया था। अब एक कमेटी है, चंदा कमेटी, जो कि रिलेटेड है हमारे शेड्यूल ट्राइब से। तो चंदा कमेटी आई थी 1960 में। ध्यान रखिएगा, चंदा कमेटी कब बनी थी? तो चंदा कमेटी बनी थी 1960 में, और चंदा कमेटी ने 5 स्टैंडर्ड्स दिए थे। क्या दिए थे? 5 स्टैंडर्ड्स बताए थे कि अगर ये 5 चीजें कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय फुलफिल करता है तो वो एक शेड्यूल ट्राइब कहलाएगा। ठीक है, वो समुदाय शेड्यूल ट्राइब के अंदर आएगा। तो इन्होंने जो 5 स्टैंडर्ड्स बताए थे वो क्या क्या थे? फर्स्ट था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ट्राइब है ये अकेले 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 रहती है। यानी ये जो हमारा ग्रुप है, हम, हमारी जो सोसाइटी है, ये इन लोगों के बीच में रहना कम पसंद करती है। वो अपने अपने में रहती है, वो थोड़ी सहमी सी रहती है, अलग से रहती है। तो वो मतलब हो गया यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का। इसके साथ आता है स्पेसिफिक कल्चर, यानी कोई भी ग्रुप जिसका अपना खुद का स्पेसिफिक, यानी अपना खुद का अलग, अगर वो कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर वो एक अपना स्पेसिफिक कल्चर फॉलो करते हैं, वो अगर वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं तो वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव रेस, यानी आदिम जाति के लक्षण, यानी अगर उनमें पिछड़ी जाति के लक्षण पाए जाते हैं, अगर वो आज भी आदिम जाति के लक्षण उनमें पाए जाते हैं उस ग्रुप में। और बैकवर्डनेस, ठीक है, बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ा। ठीक है, बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन। ठीक है, पिछड़ापन, अगर उनमें पिछड़ापन है और वो संकोची स्वभाव के हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? ऐसा ग्रुप जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हो, यानी सहमे सहमे अकेले रहते हो, जिनका कल्चर डिफरेंट है हमारे कल्चर से, वो आज भी उनमें आदिम जाति के लक्षण पाए जाते हो, वो पिछड़े हो आज भी हमसे, यानी हम आज की जनरेशन के हिसाब से, आज के हिसाब से आगे जा चुके, लेकिन उनमें आज भी बैकवर्डनेस है, उस ट्राइब में आज भी बैकवर्डनेस है, उस ग्रुप में। और उनका जो नेचर है वो कैसा? संकोची स्वभाव का नेचर है। तो अगर ये 5 लक्षण कोई भी ग्रुप में पाए जाते हैं तो उन्हें हम शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंदा कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? चंदा कमिटी इज रिलेटेड टू ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। 1960 में आई थी, 5 स्टैंडर्ड इसने बताए थे, उनको हमें अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि अत्विका, या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हिल ट्राइब, बैकवर्ड हिंदू, दलित, गिरिजन, शेड्यूल ट्राइब। तो ये नाम उनके कहाँ मिलते हैं और किस किस ने ये नाम दिए थे उनको, तो अब हम ये जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है हमारा अत्विका और फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, फर्स्ट नाम आता है हमारा अत्विका और फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ये किसने कहा था? ये कोई ने कहा नहीं था, ये मेंशन है हमारे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सवाल ऐसा आ जाए कि हमारे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में
शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या वर्ड मेंशन है, तो वहां हमको लिखना है कि फॉरेस्ट ड्वेलर यानी वनवासी या फिर अत्विका। ठीक है, क्या मेंशन है? अत्विका। ठीक है, अत्विका। तो अत्विका और फॉरेस्ट ड्वेलर मेंशन है हमारे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में। उसी के साथ हिल ट्राइब किसने कहा है, तो हिल ट्राइब कहा था हमारे ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये स्कॉलर्स हैं, ग्रियर्सन ने हिल ट्राइब कहा था। बैकवर्ड हिंदू किसने कहा था? बैकवर्ड हिंदू कहा था गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है, गोविंद सदाशिव घुरिये ने क्या कहा था? बैकवर्ड हिंदू। दलित, दलित वर्ड किसने दिया था? दलित वर्ड दिया था ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या दिया था? दलित वर्ड। और गिरिजन किसने कहा था? गिरिजन कहा था महात्मा गांधी। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अत्विका फॉरेस्ट ड्वेलर किसने कहा था? एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन था। हिल ट्राइब वर्ड किसने दिया? ग्रियर्सन ने। बैकवर्ड हिंदू वर्ड किसने दिया? गोविंद सदाशिव घुरे ने। दलित वर्ड किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने। गिरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और शेड्यूल ट्राइब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल ट्राइब कहा। ओके, अब हम चलते हैं कि इनका स्टेटस क्या है। बट स्टेटस से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, ठक्कर बाबा। ठीक है, देखो ठक्कर बाबा ने इन्हें आदिवासी कहा था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आदिवासी शब्द किसने यूज करा था फर्स्ट टाइम, तो ठक्कर बाबा ने करा था, वो भी इनकी एक बुक में। ठीक है, इनकी बुक में, और बुक का नाम था ट्राइब्स ऑफ इंडिया। क्या था? ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंट बुक्स भी पढ़ लेते हैं। तो अगर ट्राइब्स ऑफ इंडिया बुक आए तो वो किसकी है? ठक्कर बाबा की। और उसी के साथ में हम पढ़ेंगे वेरियर एल्विन की बुक। तो वेरियर एल्विन ने बुक लिखी थी मुरिया और उनका घोटुल। ठीक है, क्या लिखी थी? मुरिया और उनका घोटुल। उसी के साथ द बैगा। ठीक है, ये दो बुक किसने लिखी थी? वेरियर एल्विन ने लिखी थी। और ट्राइब्स ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ठक्कर बाबा ने लिखी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेटस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेटस यानी हमारे एमपी में शेड्यूल ट्राइब का क्या स्टेटस है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आता है एमपी जो है वो हमारे इंडिया में एमपी के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, एमपी के अंदर एसटी की पॉपुलेशन हाईएस्ट है। हमारे इंडिया के अंदर एमपी की पॉपुलेशन हाईएस्ट है 14.70। ठीक है, 14.70। ये हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम एमपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो 14.70% हमारी एमपी के अंदर, टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तो इतना परसेंट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सिर्फ एमपी में है। और एमपी के अंदर 21.09। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैं आपको पहले वो समझाती हूँ। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारे एमपी में 14.70% शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। बट हमारी एमपी की पॉपुलेशन के हिसाब से एमपी के अंदर 21.09% पॉपुलेशन है। तो ये इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से है और ये डेटा एमपी की पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो उसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। तो 14.70 एंड 21.09 दोनों डेटा याद रखना। अब हमारे एमपी में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 50। कितनी है? 50। ठीक है, 50। अब आता है टोटल शेड्यूल ट्राइब हमारे एमपी में कितनी है। तो हमारे एमपी में टोटल शेड्यूल ट्राइब है 43। ठीक है, 43। देखो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने शेड्यूल ट्राइब की जनता है, कितनी जनता है। तो ठीक है, 50 यानी 50 लोग, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग रहते हैं, तो ये उसकी डेंसिटी हो गई। हमारे यहाँ पे टोटल शेड्यूल ट्राइब कितनी? 43। ये डेटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एमपी में लिटरेसी रेट कितना है शेड्यूल ट्राइब का? 50.55%। कितना है? 50.55%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है हमारा 59.55% और फीमेल लिटरेसी रेट है 41.47। ठीक है, तो लिटरेसी रेट याद रखिएगा 50.55%, जिसमें भी मेल का ऑब्वियस ज़्यादा है 59.55% और फीमेल का है 41.47%। अगर हम देखें कि डिकेडल ग्रोथ रेट यानी 10 साल में यानी 2001 से लेके 2011 के बीच में, ये मैं आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रही हूँ डेटा। तो 2001 से 2011 के बीच में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है,
शेड्यूल ट्राइब की, उसको बोला जाता है डिकेडल ग्रोथ रेट। तो 25.2% जनता बड़ी है। अब शहरों में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 8%। और गांव में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है? 92%। ये डेटा याद रखने का है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट एसटी, ठीक है, हाईएस्ट, देखो ऐसे नहीं, ऐसे, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की। तो फर्स्ट है धार, सेकंड है बरवानी, और थर्ड है झाबुआ। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे एमपी में धार में निवास करती है शेड्यूल ट्राइब की, उसके बाद बरवानी में, और उसके बाद झाबुआ में निवास करती है। ठीक है, धार, बरवानी, झाबुआ, धार, बड़वानी और झाबुआ। सेम क्वेश्चन, सेम आएगा, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम एसटी पॉपुलेशन इन एमपी। तो जहां पर सबसे कम निवास करती है शेड्यूल ट्राइब, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? भिंड। ठीक है, फिर दतिया, एंड देन मोरैना। भिंड, दतिया, मोरैना, भिंड, दतिया, मोरैना। भिंड में सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा दतिया में, उससे थोड़ी ज़्यादा मोरैना में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ये याद रखिएगा, ये आता है। अब क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम यहाँ पे परसेंटेज के संदर्भ में देखेंगे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ट्राइब का। देखो, ये जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने परसेंट के हिसाब से नहीं देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने परसेंट के हिसाब से नहीं देखा था, और यहाँ पे हम परसेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो फर्स्ट है अलीराजपुर, सेकंड है झाबुआ, एंड थर्ड है बरवानी। ओके, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? वो है भिंड, मोरैना एंड दतिया। देखो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई मक्कारी नहीं चलेगी, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन धार, बरवानी, झाबुआ। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम एसटी पॉपुलेशन भिंड, दतिया, मोरैना। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटाइल ऑफ एसटी पॉपुलेशन भिंड, मोरैना एंड दतिया। देखो, यहाँ पे ना मैं एक चीज भूल गई हूँ, सेक्स रेशो। ठीक है, मैं सेक्स रेशो को मेंशन करना भूल गई थी। तो सेक्स रेशो कितना पाया जाता है एमपी में? 984, यानी 1000 मेल्स पर 984 फीमेल से। ठीक है, ये सेक्स रेशो हो गया। तो सेक्स रेशो क्या पाया जाता है? 984। और यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि ज्यादा, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। ठीक है, कौन सा है? बालाघाट। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो हमने डिकेडल ग्रोथ रेट पढ़ा था, उसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट यानी दशकीय, क्या बोलेंगे हम इसको हिंदी में, दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? छतरपुर। ठीक है, और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम वाला कौन सा है? मंदसौर। ये 2-3 फैक्ट्स और याद रखिएगा कि सेक्स रेशो 984 है। सर्वाधिक सेक्स रेशो कहाँ पर पाया जाता है? बालाघाट में। उसके बाद में जो दशकीय वृद्धि रेट जो है, ग्रोथ रेट हमारा, डिकेडल ग्रोथ रेट, वो सबसे ज्यादा छतरपुर में, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है? मंदसौर में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 5 लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ एमपी। तो 5 सबसे बड़ी जातियां, जनजातियां कौन सी है एमपी की? तो फर्स्ट है भील। ठीक है, भील कितने परसेंट है? 39.1%। ठीक है, सेकंड आती है गोंड, जो कि 33.25%। फर्स्ट है भील 39.1%, सेकंड आती है गोंड 33.25%, थर्ड आती है हमारी कोल, जो कि है
6%। फोर्थ आती है कोरकू जो कि है 4.7% और फिफ्थ हमारी आती है सहरिया जो कि है 4.01%। तो देखो ऑलरेडी ये वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, 15 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो अब ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो चुका है, इंट्रोडक्शन दिया है हमने इसमें ट्राइब्स का। इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।